प्रचारित प्रसारित करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई जो हमारी मांगे हैं, चाहे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की हमारी मांग हो, चाहे देश में जातीय जनगणना की हमारी मांग हो, न्यायपालिका में पिछड़े वंचित समाज की भागीदारी की हमारी मांग हो, इन सब विषयों को निरंतर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इन विषयों पर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारी पार्टी केवल राज्य के सदन में नहीं बल्कि देश के सदन में भी है, तो हमारे पास ये अवसर है कि जिन मांगों को लेकर हम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म पर आवाज दें। और बहुत सारे ऐसे विषय हम समय समय पर उठाते आए हैं। हमने नीट में ओबीसी आरक्षण का विषय भी उठाया, जिसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के कट ऑफ अंक ज्यादा आने की जो विसंगति है उसको दूर करने का विषय भी हमारी पार्टी निरंतर उठा रही है और ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का जो विषय है उसको भी पार्टी निरंतर बढ़ा रही है। तो ये सारे विषय हैं जो भविष्य की दिशा तय करते हैं और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर अयोध्या में संकल्प लेंगे कि हमारी पार्टी की जो वैचारिक यात्रा है उसको हम और प्रबलता से आगे बढ़ाएंगे और अपना दल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 13 सदस्य हैं, विधान परिषद में 1 सदस्य है, देश की संसद में हमारे दो सदस्य शामिल हैं, जिसमें स्वयं तो एक मैं खुद हूं। इसी प्रकार हमें अपना दल को और भी आगे लेकर जाना है और आने वाले हर चुनाव में हमारी पार्टी और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करे, हमारा गठबंधन और भी ज्यादा सफल हो, इसके प्रति सभी कार्यकर्ता मिलकर योगदान देते रहेंगे। आज पीडीए को लेकर जो अखिलेश जी का स्टैंड है कि पीडीए जो है वही एनडीए को हराए और आज खुद भी वो भी इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देखिए, मेरी जानकारी में भी आया है कि आज एक और कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की भागीदारी है। मैं जरूर इस विषय पर कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। अपना दल के गठन के आज कई वर्ष हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़कर नहीं आया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहां तक कि 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त इसी समाजवादी पार्टी ने हमारे तीनों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। हमारे अपना दल के सिंबल पर इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। आज ये अपना दल के प्रति जो नया नया प्रेम उमड़ कर आ रहा है, ये हम सभी को बड़ा आश्चर्यचकित करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक यात्रा की यादों को सहेजने के लिए, समाज के वंचित तबकों के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके योगदान को याद करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन 2007 में हुआ, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, और तब भी एक एक प्रत्याशी जो अपना दल का था वो अपना दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो बना हुआ है। एनडीए का हम एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे सभी जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, सब अपना दल के सिंबल पे हैं। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया और न ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया है। इसलिए ये नया नया प्यार जो उमड़ रहा है ये हमारी समझ से परे है और अपना दल का जो समर्पित सिपाही है, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा का अनुयायी है, वो पूरी तरीके से इस कुचक्र को समझ भी रहा है और पीडीए की बात ये बार बार कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी,
पिछड़े दलित आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं, 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी। इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। आज आप जब विपक्ष में आए हैं तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको पीडीए याद नहीं आता है। आपसे मैं पूछना चाह रही हूं कि वैसे तो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो पीडीए है इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? ये अपना दल का सवाल है, समाजवादी पार्टी से वो इसका जवाब दें। अपना दल ने विपक्ष में रहा हो, सत्ता से बाहर रहा हो, सत्ता में रहा हो, निरंतर हमने सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद की है। सामाजिक न्याय का हर मसला हमने राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक उठाया है। जातीय जनगणना का मसला सत्ता में रहते हुए हमने उठाया है। अपना दल के गठन से लेकर आज तक निरंतर हम इसे विषय को उठाते आ रहे हैं। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया, मेडिकल की नीट की परीक्षा हुई, उसमें ओबीसी आरक्षण का विषय बहुत लंबा था और बहुत लंबे समय से संघर्ष हो रहा था, लेकिन इस विषय को भी समाजवादी पार्टी ने कभी भी नहीं उठाया। इस विषय को मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया और मोदी जी की सरकार ने इस पर कार्रवाई की, इसका निस्तारण भी किया और यहां तक कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की यादों को संजोने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जहां हमारी पार्टी का इतिहास है, हमारी पार्टी का सबसे पहला विधायक प्रतापगढ़ से जीता था, वहां पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना, जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तब उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। वो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पे समर्पित करने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इतना ही नहीं, जो हमारी फूलपुर सुड़ाव की सड़क है उसका नामकरण योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर किया। तो ये पीडीए के नाम पे जो दिखावा हो रहा है, अपना दल के प्रति जो प्रेम का दिखावा हो रहा है, अपना दल के कार्यकर्ता और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही इसको बहुत भली भांति समझते हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ गया, आपको लगता है कि ओबीसी वर्ग जिस मजबूती के साथ बीते चुनाव में बीजेपी और आप लोगों के साथ खड़ा रहा, अगले चुनाव में उसी पकड़ के साथ ओबीसी आपके साथ आएगा बीजेपी के साथ? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें हमारे, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे 3 दल अब शामिल हैं। सबसे पहले अपना दल जुड़ा, अब हमारे निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी शामिल है और ये तीनों ही दल हमारे पिछड़े वर्गों के बीच में, कमजोर दलित वर्गों के बीच में इनकी पकड़ है, ये काम भी करते हैं। अगर हम अपनी सरकार की, अपने गठबंधन की सरकार की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे कई फैसले हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों में लिए गए हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला जो मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था, उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की और इस मसले का हल किया। इसी के साथ आप देखिए कि जब 13 पॉइंट रोस्टर का विषय उठा तो मोदी जी की सरकार ने 200 पॉइंट के रोस्टर की बहाली करने का काम किया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग। यूपीए सरकार में 10 साल तक ये मांग उठी है, लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ और बहुत सारी सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां उस वक्त यूपीए सरकार का साथ दे रही थी। किसी ने इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन इस मसले का भी संविधान में संशोधन करके हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस मसले का भी समाधान हुआ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इसी प्रकार ऐसे तमाम फैसले हैं जो ओबीसी के हित में मोदी जी की सरकार ने लिए हैं और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो
और उम्मीदें भी रखता है और उसको भरोसा भी है। वो हमारे गठबंधन के साथ मजबूती से टिका हुआ है और जो भी हमारे विषय शेष रह गए हैं उसका भी समाधान हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार में ही होगा। इसलिए पिछड़ा वर्ग के साथी भरपूर समर्थन के साथ एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। अनुप्रिया जी, आपका जो स्टैंड है जातिवाद जनगणना पर वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जो उनके बड़े नेता या प्रदेश के बैठे थे, अगर उनसे जातिवाद जनगणना पर सवाल होता है तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, जातियों में नहीं। एक और आपका स्टैंड क्लियर है, दूसरे और आपके सहयोगी जो कुछ भी ऐसा बोलने से बचते हैं जिससे उससे यस या नो की स्थिति हो, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अपना दल एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी पार्टी के गठन के समय से लेकर हम विपक्ष में रहे हो या सत्ता पक्ष में रहे हो, हमने कभी भी सामाजिक न्याय का कोई विषय आया है तो सत्ता पक्ष में रहकर भी मजबूती से उसे उठाया है। बहुत सारे मसलों का समाधान हुआ है। जातिवार जनगणना को लेकर अपना दल का एकदम स्पष्ट मत है कि हमारे देश में हमारी सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं। देश में जैसे रहन सहन, खान पान, भाषा बोली, हर चीज की विविधता है, उसी प्रकार जातियों की भी है। और पिछड़े दलित जातियां, आदिवासी समाज जो है, इनकी कहीं न कहीं हमारे देश की विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, यहाँ तक कि आपके मीडिया में पर्याप्त भागीदारी हो। इसके लिए जरूरी है कि देश में जातीय जनगणना हो। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, हम अपने सहयोगी दल के सामने इस मांग को अपनी तरफ से उठा चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा क्लियर स्टेटमेंट ना आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये काम होना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है और बहुत जल्दी आप देखेंगे भी इसको होते हुए। अनुप्रिया जी, कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्या आपकी डिमांड होगी कि आपके कोटे के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी जो पूरी भूमिका है वो अपने गठबंधन को मजबूती देने में है। 2024 का हमारा लक्ष्य बिल्कुल मछली की आंख की तरह क्लियर है और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सत्ता में क्या, किसको जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब विषय अभी हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं। हम सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं। मैडम, आपने कहा कि आपका लक्ष्य 2024 है, तो क्या अभी 2 सीटें आपकी हैं? आने वाले समय में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं आप? देखिए, सीटों की संख्या के संदर्भ में अभी कोई भी चर्चा हमारी नहीं हुई है। फिलहाल मैंने जो आपसे कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा मजबूती हमारी एनडीए की सरकार को उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो उसके लिए जरूरी है कि सहयोगी के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह जबरदस्त हो और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे का जब चर्चा का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा समन्वय बहुत बेहतरीन चल रहा है। पारिवारिक विवाद में क्या युद्ध विराम होने की आशंका है, हो सकता है? मैंने देखिए कभी ना इस विषय पर कोई टिप्पणी की है, ना मैं आगे भी करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, अपना दल जिसकी रचना, जिसका गठन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया और बहुत सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनकी इस वैचारिक चिंतन धारा को निरंतर आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय का व्यापक एजेंडा आगे बढ़ाना है। और जब मैं व्यापक एजेंडा कहती हूं तो सामाजिक न्याय का व्यापक एजेंडा केवल शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण तक सीमित नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब अपना दल बनाया तो उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, इसमें देश के वंचित तबकों की भागीदारी होनी चाहिए और उनकी इसी वैचारिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। उसी काम में मैं लगी हुई हूं। आज उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। अपना दल उत्तर प्रदेश के एक राज्य स्तरीय पार्टी बन चुका है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। आने वाले समय में अपना दल को हम और आगे लेकर जाएंगे, यही मेरा संकल्प है और यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायियों का संकल्प है और इसी पे हमको काम करना है। देखिए, पल्लवी पटेल आप पे एक आरोप लगाती नजर आ रही है, उनका कहना है कि स्वार्थ की राजनीति करती हैं। आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अपना दल, राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आत्मा जिस पार्टी में रची बसी हुई है, आज वो देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान रखती है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के
जो सिपाही हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिसको अपनी ताकत आजमानी है सबको आना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूं कि कोई भी कहीं से भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एनडीए ही एनडीए है।